आज से 5000 वर्ष पूर्व सभी आर्षि मुनि गंगा के तट पर श्रीमद् भागवतम सुनने हेतु एकत्रित होते हैं। उस सभा में महाराज परीक्षित श्रील सुखदेव गोस्वामी से एक प्रश्न करते हैं कि एक मनुष्य को उसके कर्मों का फल कहाँ प्राप्त होता है, इस लोक में या ऐसा कोई अन्य लोक भी है जहां मनुष्य अपने कर्म फल अनुसार दंड भोगता है। तब श्रीला सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भगवतम के 5वें स्कंद में पाताल लोक के भी नीचे स्थित विभिन्न नरकों का वर्णन करते हैं। तो चलिए हम और आप आज मिलकर करते हैं 28 प्रकार के नरकों की यात्रा। नंबर 1, तामिस्र। जब इस जगत में कोई व्यक्ति किसी की पत्नी, संतान या धन चुरा लेता है तो ऐसा व्यक्ति मृत्यु के पश्चात इस नरक में गिर जाता है। यहां यम के दूत उसे भयंकर पीड़ा देते हैं। कभी वह रोता है, कभी चिल्लाता है और कभी अपनी चेतना खो बैठता है, लेकिन यमदूत उस पर कोई दया नहीं दिखाते। नंबर 2, अंध तामिस्र। यदि कोई व्यक्ति किसी को धोखा देकर उनकी पत्नी या बच्चों के साथ गलत करता है तो ऐसा व्यक्ति इस नरक में आ गिरता है। इस नरक में आने से पहले ही उसे इतनी पीड़ा मिलती है कि वो अपनी बुद्धि और देखने की शक्ति दोनों खो बैठता है, इसलिए इसका नाम है अंध तामिस्र। नंबर 3, रौरव। जो व्यक्ति अपने शरीर को ही आत्मा मानता है और आत्मा की प्रगति के लिए कोई भी प्रयास न करके केवल अपने शरीर और परिवार का पोषण करने में दिन रात व्यस्त रहता है, इस प्रयास में वे अनेक जीवों के प्रति हिंसा करता है, वह व्यक्ति इस नरक में मृत्यु के पश्चात गिर जाता है। यहां रूरू नाम के नरकीय प्राणी उसको अपना भोजन बनाते हैं। नरक में निश्चित समय से पहले मृत्यु न होने के कारण वह हजारों वर्षों तक कष्ट भोगता है। नंबर 4, महारौरव। जो व्यक्ति दूसरों को कष्ट पहुंचाने में कोई दोष नहीं देखता और इस प्रकार अपने जीवन को पापपूर्ण बनाता है, वह इस नरक में गिर जाता है। यह रौरव नरक के ही समान है, लेकिन उससे अधिक पीड़ादायक, जहां रूरू उसे निरंतर कष्ट देते हैं। नंबर 5, कुंभीपाकम। जो व्यक्ति केवल अपने जिह्वा के स्वाद के लिए निर्दोष पशुओं की हत्या करता है और उन्हें पकाकर खा जाता है, इसे व्यक्ति कुंभीपाकम नरक को जाते हैं। जिस प्रकार उन्होंने पशुओं के शरीर को तेल में तला था, इस नरक में वह स्वयं खोलते हुए तेल में यमदूतों के द्वारा तले जाते हैं। नंबर 6, कालसूत्र। जो अधम मनुष्य इस जीवन में ब्राह्मण की हत्या करता है, उसे इस अति भयानक नरक में जाना ही होगा। 80,000 मील में फैला ये नरक पूर्ण रूप से तांबे का बना है, जिसके नीचे प्रज्वलित अग्नि इसे अत्याधिक गर्म कर देती है। आसमान में हजारों सूर्य के समान चमकता सूर्य उसे अंदर तथा भीतर से जला देते हैं। यहां उसकी पुकार सुनने वाला भी कोई नहीं होगा। नंबर 7, 80 पत्रवन। जो व्यक्ति बिना किसी कारण के वेदों की अवहेलना करता है, उसके इस नरक की प्राप्ति होती है, जहां यम के दूत उसे बिना दया के कोड़ों से मारते हैं। उनसे बचने के लिए वह भागता है, लेकिन वह वहां उपस्थित नुकीले पेड़ों से जाकर टकराता है, जहां उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। नंबर 8, शुक्रमुख। यदि कोई राजा या सरकारी कर्मचारी किसी निर्दोष व्यक्ति या ब्राह्मण को क्षति पहुंचाते हैं तो ऐसा व्यक्ति इस नरक में आ गिरता है। यहां यम के दूत उसे गन्ने को पीसने वाले यंत्र के समान एक यंत्र में डाल देते हैं। दर्द से चिल्लाता हुआ वह व्यक्ति कभी रोता है, कभी बेहोश होता है, लेकिन उसे मृत्यु प्राप्त नहीं होती। नंबर 9, अंधकूप। मच्छर, कीड़े मकोड़े आदि निम्न योनियों के जीवों का जीवन अन्य पशुओं और मनुष्यों के रक्त को पीकर ही चलता है। उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं कि वह किसी को कष्ट पहुंचा रहे हैं, लेकिन विकसित चेतना वाला मनुष्य यदि इन जीवों की हत्या करता है तो मृत्यु पश्चात इस नरक में गिर जाता है। यहां वह सभी जीव जो उसके द्वारा मारे गए थे, भयंकर विकराल रूप लेकर उसे उसी प्रकार कष्ट देते हैं जिस प्रकार उसने इन जीवों की हत्या की थी। नंबर 10, संडम्स। यदि कोई व्यक्ति बिना किसी आपातकालीन स्थिति के किसी के घर पर डाका डाल देता है तो ऐसा व्यक्ति इस नरक में आता है। इस नरक में यमदूत उसकी चमड़ी निकाल देते हैं, जिसके बाद उसे असहनीय पीड़ा हजारों वर्षों तक भोगनी पड़ती है। नंबर 11, तप्त सुरमी। जो व्यक्ति अपनी धर्मपत्नी के अलावा यदि किसी अन्य स्त्री से शारीरिक संबंध बनाता है
उसे निश्चित ही यहां आना होगा। यह यमदूत उसे कोड़ों से मारते हैं, फिर उसे एक स्त्री के आकार से बनी एक जलती हुई मूर्ति से चिपका देते हैं। नंबर 12, वज्रकंटक शालीमाली। ऐसा बेशर्म जिसकी बुद्धि काम वासना द्वारा हर ली गई है, जो पशु पक्षियों के साथ भी अपनी वासना मिटाने का प्रयास करता है, ऐसा व्यक्ति इस नरक में आ गिरता है। यहां यम के दूत उस पापी व्यक्ति को वज्र के समान नुकीले कांटों वाले पेड़ में फेंक देते हैं, जहां उसे असहनीय पीड़ा होती है। नंबर 13, वैतरणी। यदि किसी सभ्य परिवार में जन्मा व्यक्ति अपनी स्थिति से छूट हो जाता है और वैदिक ग्रंथों की अवहेलना करने लगता है, ऐसा व्यक्ति यहां आ जाता है। यहां वैतरणी नाम की एक नदी है जिसमें भयंकर जलचर जीव रहते हैं। हजारों वर्षों तक वह व्यक्ति इन जीवों का भोजन बनता है। नंबर 14, पुयोद शूद्र व्यक्ति, जो अपने जीवन में स्वच्छता, दया और तप का पालन करने का प्रयास भी नहीं करता और मृत्यु पर्यंत संसारी भोगों में लिप्त रहता है। ऐसा व्यक्ति इस नरक में आ गिरता है। यहां मल, मूत्र, पस आदि निम्न पदार्थों से बने समुद्र में उसे डाल दिया जाता है। नंबर 15, प्राणरोध। इस जीवन में जो व्यक्ति बिना किसी कारण के केवल अपने आनंद के लिए जंगल में जाकर पशु पक्षियों का शिकार करता है, ऐसा व्यक्ति इस नरक में आ जाता है। यह यम के दूत उसे अपना निशाना बनाकर उस पे असंख्य तीर चला देते हैं। नंबर 16, वीसासन। जो व्यक्ति अपने वर्तमान जीवन में केवल प्रतिष्ठा के लिए भद्रकाली या काल भैरव आदि देवताओं के आगे बलि चढ़ा देते हैं, इसे व्यक्ति इस नरक में गिरते हैं, जहां यम के दूत उसकी छाती पर कूद कूद कर उसके प्राण निकाल देते हैं। नंबर 17, लाला भक्षा। ऐसा कामुक व्यक्ति जो अपनी पत्नी को अपना ही वीर्य पीने के लिए मजबूर करता है, उसे इस नरक की प्राप्ति होती है, जहां उसे एक भयंकर नदी, जो कि पूर्ण रूप से वीर्य की बनी होती है, उसमें फेंक दिया जाता है। नंबर 18, सरमेदन। ऐसे व्यक्ति जो कि इस जीवन में किसी के घर में आग लगा देते हैं या दूसरे को जहर देकर मार देते हैं, वह इस नरक में गिर जाते हैं। इस नरक में उसकी भेंट 720 जंगली नरकीय कुत्तों से होती है, जो दीर्घ काल तक उसके मांस का सेवन करते हैं। नंबर 19, अविचिमत। ऐसा व्यक्ति जो इस जीवन में मिथ्या गवाह बनता है या अपने व्यवसाय में झूठ और बेईमानी से धनार्जन करता है, उसे यहां आना होता है। उसे 800 मील ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है और वहां से सर के बल नीचे फेंक दिया जाता है। नीचे पानी की लहरों की तरह तीखे पत्थर उसके शरीर को तितर बितर कर देते हैं। नंबर 20, आह्यपान। जो इस जीवन में मदिरा पान करते हैं और नशे की अवस्था में वास्तविक सत्य को नहीं देख पाते, उन्हें इस नरक में फेंक दिया जाता है, जहां यम के दूत उसे पिघला हुआ लोहा पिलाते हैं, जिससे उसका शरीर अंदर से जलकर भस्म हो जाता है। नंबर 21, क्षरकर्दम। जो व्यक्ति अहंकार के वशीभूत होकर अपने से गुण, तपस्या, व्यवहार, उम्र और आध्यात्मिक चेतना में वरिष्ठ लोगों का सम्मान नहीं करता, वह इस नरक में आ गिरता है। यहां यम के दूत उसे असहनीय पीड़ा प्रदान करते हैं। नंबर 22, रक्षोगण, भोजन। ऐसे व्यक्ति जो इस जीवन में भद्रकाली, काल भैरव या अन्य देवी देवताओं को मनुष्य की बलि चढ़ा देते हैं, उन्हें इस नरक में फेंक दिया जाता है। इस नरक में उसे भयानक यातनाएं दी जाती हैं और यमदूत उसका रक्त उसी तरह पीते हैं जिस तरह उसने बलि दी थी। नंबर 23, सुलभप्रोत। इस जगत में कुछ लोग मासूम जानवरों को शरण देते हैं, उनका भरोसा जीतते हैं, लेकिन बाद में वही व्यक्ति उसका हनन कर देता है। ऐसे लोग इस अति भयानक नरक में आ गिरते हैं। यह यमदूत उसे तलवार और भालों से मार मार के घायल कर देते हैं। जब वह तड़प कर यहां वहां भागने लगता है, तब चील, गिद्ध और कौए आकर उस पर हमला कर देते हैं। नंबर 24, दंडसूख। जो व्यक्ति अत्यधिक ईर्ष्यालु है और दूसरों को कष्ट पहुंचना ही जिसके जीवन का लक्ष्य है, ऐसा व्यक्ति इस नरक को प्राप्त करता है। यहां 7 फनों वाले भयंकर सर्प उसे अपना भोजन बनाते हैं। नंबर 25, अवत निरोधन। ऐसे व्यक्ति जो किसी जीव को गुफा, कुएं या अन्य स्थान में कैद कर देते हैं, वह इस नरक में आ गिरते हैं। यहां अति भयानक कुएं में उन्हें फेंक दिया जाता है। उस कुएं में जहरीली हवाएं उसे अत्यधिक पीड़ा प्रदान करती हैं। नंबर 26, पर्यवर्तन। जो व्यक्ति अपने घर आए हुए मेहमान को देखकर प्रसन्न नहीं होता, उन्हें देखकर क्रोधित होता है
वह व्यक्ति इस नर्क में आ गिरता है। यहाँ नरकीय गिद्ध, चील और अन्य भयंकर पक्षी उसकी आंखें निकालकर उसे अनेक यातनाएं देते हैं। नंबर 27, कृमि भोजन। जो व्यक्ति केवल अपने लिए ही भोजन बनाता है अथवा जो वेदों में बताए गए 5 प्रकार के यज्ञ नहीं करता, उसे इस नर्क की प्राप्ति होती है। यह नर्क 8 लाख मील में फैला हुआ है। यहाँ वह व्यक्ति एक कीड़े का रूप लेता है और उसे एक विशाल सरोवर में फेंक दिया जाता है, जहां वह अपने जैसे अन्य कीड़ों का खाता है या उनका भोजन बनता है। नंबर 28, सूचिमुख। जिस व्यक्ति को अपनी संपत्ति का अभिमान है, दिन रात जो व्यक्ति इसी चिंता में रहता है कि कैसे उसकी संपत्ति की रक्षा हो और कैसे इसे बढ़ाया जाए, वह व्यक्ति इस नर्क को प्राप्त होता है। यह यमदूत उसके शरीर को सुई से उस प्रकार सिल देते हैं जैसे एक दर्जी कपड़ा सिलता है।